हेलो एवरीवन। तो रोटेशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। ठीक है, रोटेशन का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इन द फिगर मास m1 slides without friction on a horizontal horizontal surface। ठीक है, द frictionless pulley is in the form of cylinder of mass m and radius r, and a string turns the pulley without slipping। ठीक है, slipping। Find the acceleration of each mass। Find the acceleration of each mass and tension in the string। तो एक्सेलरेशन और टेंशन हमारे को बतानी है। फिगर बना देता हूं मैं। ठीक है, इस तरह का कुछ फिगर है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पुली लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से मास अटैच्ड है। ये हो गया आपका m2, यहाँ से m1 अटैच्ड है। ये स्मूथ है, ये भी स्मूथ है। ठीक है, इस तरह से अटैच्ड है। इसका रेडियस यहाँ पर r है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो, क्योंकि ये पुली मासलेस नहीं है, इसका कुछ मास है, तो टेंशन यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग होगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर देते इसका। ठीक है, ये m1 है, m1, इस पे यहाँ पर टेंशन T1 आ रही होगी, T1। ठीक है, T1, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a आगे। ठीक है, और m2 के लिए क्या होगा, m2 पर टेंशन T2 आ रही होगी, ऊपर T2, नीचे लग रहा होगा m2 इंटू जी। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आएगा आपको। ठीक है, और पुली में क्या होगा, पुली के इस पार्ट में टेंशन T2 है, इस पार्ट में टेंशन T1 है। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन भी नीचे को होगा a। इसका एक्सीलरेशन नीचे को यहाँ पर a होगा। ठीक है, इधर को a। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सीलरेशन। ठीक है, यहां से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन राइटिंग, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, T1 इक्वल टू m1 इंटू ए। T1 होगा, T1 इक्वल टू m1 इंटू ए। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई।
दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, m2g माइनस t2 इक्वल टू m2 इंटू ए। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब लिखेंगे टॉर्क की इक्वेशन, टॉर्क से जो इक्वेशन आई है हमारे को, यहाँ पर इसका रेडियस r है, ठीक है। तो इसका टॉर्क कितना होगा, रेडियस का वेक्टर देखो ऐसे है ना, ये रेडियल वेक्टर r बाहर को होगा, टेंशन नीचे को आ रही है T2, ठीक है। तो r क्रॉस T2 करूंगा मैं, r क्रॉस T2, तो ये T2 इंटू आर ही आएगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, ठीक है। T2 इंटू आर, ये है क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव टॉर्क, ठीक है, पॉजिटिव टॉर्क। और यहाँ वाला टॉर्क कैसा आ रहा होगा, देखो ये r है, r वेक्टर, ये T1 वेक्टर है, r क्रॉस T1, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव इक्वल टू माइनस T1 इंटू आर, ठीक है। तो नेट टॉर्क कितना होगा, T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इक्वल टू आई ए बाय आर, ठीक है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो T2 माइनस T1 इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। T2 माइनस T1 की वैल्यू आ गई आई ए बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। T1 इक्वल टू M1A M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A, T2 माइनस T1 इक्वल टू IA बाय R स्क्वेयर, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 2 एंड 3, ऐड करने से क्या होगा, T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, M2G, M2G इक्वल टू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में बचा सिर्फ T2 यहां से कैंसिल हो गया, T1 यहां से कैंसिल हो गया, M2G बचा सिर्फ, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या क्या है, M1A प्लस M2A प्लस IA बाय आर स्क्वेयर, ठीक है, ठीक है। तो M2G इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस I बाय आर स्क्वेयर इंटू ए, ठीक है। तो a की वैल्यू आती है यहां से M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस I बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, एक्सीलरेशन हमने निकाल दी, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, अब टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालनी है। तो टेंशन की वैल्यू थी T1 इक्वल टू M1 इंटू ए, ठीक है। तो टेंशन हो जाएगा M1 इंटू M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस I बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। ये आ गई टेंशन T1, ये आ गई T1, ठीक है। T2 कैसे निकालेंगे, T2 के लिए वही इक्वेशन M2G माइनस T2 इक्वल टू M2 इंटू ए की वैल्यू हमारे को पता है, ए की वैल्यू कितनी है, M2G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। तो T2 की वैल्यू आएगी T2 इक्वल टू M2G माइनस M2 इंटू M2G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। M2G को कॉमन ले लो, T2 इक्वल टू M2G को कॉमन ले लो, 1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I बाय आर स्क्वेयर, ठीक है।
ये आ गया। ठीक है, इस तरह से T2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी M2G। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेके यहाँ आएगा M1 प्लस M2 प्लस I बाय आर स्क्वेयर माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस I बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो T2 की वैल्यू आएगी M2G इंटू M1 प्लस I बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस I बाय आर स्क्वेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आ गई टेंशन की वैल्यू, T2 की वैल्यू। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। थैंक यू वेरी मच।